और अब देखिए हमारा खास शो हमारा नेता कैसा हो। आज हमारी टीम छपरा पहुंची है, जहां से भोजपुरी फिल्मों के स्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनका सियासी डेब्यू हो पाएगा? देखिए हमारे संवाददाता आकाश वत्स की ये रिपोर्ट। छपरा विधानसभा सीट से इस बार खेसारी लाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। खेसारी लाल यादव इस वक्त छपरा की गली गली में घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्हें देखने के लिए खूब भीड़ उमड़ रही है। कुछ उनके चाहने वाले हैं, कुछ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। एक एक करके हम लोगों से भी बात करेंगे, खेसारी लाल यादव से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या स्टार बनना आसान है या फिर नेता बनना आसान है। लोगों से भी बात करेंगे, छपरा के लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या है। क्या इस बार वो खेसारी लाल यादव को मौका दे रहे हैं या फिर इस बार छपरा में खेल बदल जाएगा। किसे देखने आए हैं? किसे पहचानती है उन्हें? खेसारी भैया। खेसारी भैया। हाँ, खेसारी हवा, खेसारी। खेसारी इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। वोट भैया के। हाँ? भैया के जिताएं सर। इस बार भैया को। भैया के जिताएं। खेसारी हमनी के नाती लगी है। हमनी के नाती लगो तरह। उनका ममहर है यहाँ, उनके मामा का गांव है। हाँ, उनकी मामा का गाँव है ये। मामा का हरेंद्र मामा हलो और कल हरेंद्र मामा हलो। हाँ, तो ये जो आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं, कुछ लोग बाइक से हैं, कुछ लोग पैदल हैं, कुछ लोग 4 व्हीलर में सवार हैं। वो सब लोग खेसारी लाल यादव के रोड शो में आए हैं और जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। छापरा में कोई नहीं है टक्कर में खेसारी यादव का 1 लाख पार। 1 लाख वोट से जीतेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन यादव है सर। हाँ, तो क्या इस बार खेसारी लाल यादव को मुश्किल होगा यहाँ की नहीं? क्या सर? यहाँ क्या फाइट है कि नहीं है? फाइट कोई फाइट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ खेसारी है सर। कोई फाइट नहीं है। हाँ, कितने वोट का मार्जिन रहेगा? सब 1 लाख कह रहे हैं। बहुत अपार बहुमत से कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में कोई टक्कर में नहीं, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। खेसारी भैया 1 लाख से लीड करेंगे। 1 लाख से शक मत कीजिएगा, इससे उम्मीद मत कीजिएगा। 1 लाख प्लस खेसारी भैया जिंदाबाद। ये जो लोग आए हुए हैं, ये खेसारी लाल यादव को देखने आए कि आरजेडी उम्मीदवार को देखने आए? साथ खेसारी भैया के साथ है, दोनों के साथ। जितने लोग मिल रहे हैं सबका अपना अलग अलग अनुमान है। अभी कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि 1 लाख वोट से जीतेंगे खेसारी लाल। क्या नाम है अम्मा? हाँ, आप लोग भी खेसारी लाल यादव को देखने के लिए निकले हैं? हाँ? हाँ, पहले देखा है आपने? टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा। तो इस बार क्या है हवा यहाँ की? ठीक बा यहाँ के हवा। हवा ठीक बा? एकदम ठीक बा। अरे चुप रहा यार। हाँ, ठीक बा यहाँ के हवा। ऐसा है कि जो स्टार है उन्हीं के नाम पे पड़ेगा या कुछ दूसरी तस्वीर होगी? ना इनके पड़ेगा। इन्हीं के पड़ी। हाँ, चूंकि अभी बहुत भीड़ है, अच्छी खासी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं और ये खेसारी लाल यादव की अपनी लोकप्रियता है कि लोग छत के ऊपर से खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे हैं, उनकी तस्वीर लेना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी क्लिक करवाना चाहते हैं। और जैसे जैसे ये काफिला गलियों में आगे बढ़ता जा रहा है, ये तस्वीर आपको वैसे ही दिखती चली जाएगी। लोगों को याद है किसी को खेसारी लाल यादव का कोई गाना? हाँ, कोको कोला वाला याद है, जब राजा ली आई कोको कोला, यही वाला गाना। बहुत सारा गाना है हम लोग। बाजारे ले आए कोको कोला। ऐसा बहुत सारा गाना है लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा। कोई दूसरा गाना है जो खेसारी लाल यादव ने गाया हो, बहुत फेमस गाना हो, आपको याद हो? हाँ, थी क्या बोलते हैं, छपरा छठ मनाएंगे। कौन सा वाला एक बार? छपरा छठ मनाएंगे। ठीक है, लूडो दिखाएंगे लेकिन खेसारी भैया को जिताएंगे हम लोग। इस बार हम लोग का यही है कि हम लोग खेसारी भैया इस बार हम लोग विधायक बने, हम लोग यहाँ काम करें और हम लोग दिल से चाहते हैं खेसारी भैया जीते। खेसारी लाल यादव का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस बार खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने क्यों चुना यहाँ से?
चुनाव जीतने के लिए लोग चुना है। हाँ। चुनाव जीतेंगे खेसारी लाल। तो यहाँ से लगातार तो बीजेपी जीत रही है, खेसारी लाल यादव को फंसा तो नहीं दिया। इस बार जाति और पार्टी का बंधन टूट गया है, खेसारी लाल चुनाव जीत जाएंगे। स्टारडम की बात नहीं है, खेसारी यहाँ का बेटा है और यहाँ हमेशा भले खेसारी का देश भर में स्टारडम हो, लेकिन खेसारी यहाँ के बेटी की सगाई में, गरीब की दवाई में और बच्चों के पढ़ाई में हमेशा योगदान दिया है, हमेशा उसके लिए खड़ा रहा है। अब क्षेत्र में इसीलिए हम लोग यहाँ क्षेत्र के लेकर आप देख रहे हैं सारा गरीब जनता खेसारी के साथ है। यहाँ सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, कोई लड़ाई नहीं रहेगा। वेव है खेसारी के पक्ष में। बताइए कि पिछली 3 बार से विधानसभा चुनाव का छपरा का परिणाम तो आपने भी देखा ही होगा, पता ही होगा। जब 3 बार से परिणाम बिल्कुल दूसरी तरफ है, तो इस बार खेसारी लाल यादव के दम पर ही ये बदल जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास है आप लोगों को? एकदम बदल जाएगा। छपरा विधानसभा क्षेत्र में खेसारी लाल ने जितना काम किया है, लोगों का सेवा किया है, लोगों का सेवा किया है, चारा में आकर कंबल बांटा है, बेटियों का शादी करवाया है, गरीबों का इलाज करवाया है, बच्चों को पढ़ने के लिए सहायता किया है। चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से कर रहे थे क्या? अरे एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे तभी आप। खेसारी नहीं था, सेवा था और सेवा का ही फल मिल रहा है। खेसारी फाउंडेशन के माध्यम से यह काम अनवरत कई सालों से चल रहा है। पिछले 15 साल में यहाँ काम हुआ है, पिछले 5 साल में बताइए पहले। कुछ काम नहीं हुआ है सर। कुछ काम नहीं हुआ है। छपरा में पूरा पानी जम जा रहा है, हम लोग जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, पूरा बरसात होता है तो। खेसारी लाल यादव चुनाव जीतेंगे या फिर जीत के मुंबई चले जाएंगे सिनेमा शूट करने? तो नहीं जाएंगे, यहाँ खुद घर बनाकर रहेंगे। खुद घर बना के रहेंगे? चुनाव के समय में सब ऐसी लंबी लंबी बातें करते हैं। छपरे के हैं और कहाँ के हैं कि कोई बोल रहा है कि यहाँ के नहीं है? छपरा कोई नहीं कह रहा कि यहाँ के नहीं है, ये तो जो जहाँ चुनाव लड़ता है वो अपना घर वहीं बताने लगता है ना। हाँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, 5 किलो नहीं है। हाँ, 15 किलोमीटर दूर है उनका घर। छपरा विधान। तो एक चीज बताइए कि ये जो इतनी भीड़ है, ये सब भीड़ वोट में बदलेगी कि सिर्फ ताली बजाने वाली? नहीं, वोटे वाली है, ये देखने वाला भीड़ नहीं है। कहाँ से? अच्छा एक बात बताइए, कहाँ से आप आई हैं? हावड़ा से। हावड़ा से? हाँ। तो इनका वो वाला गाना भी आप सुना रही थी, कौन सा गाना है वो? हावड़ा से चल कर आएंगे, छपरा में छठ मनाएंगे। एक बार आप ही गा कर सुना दीजिए। वोट देंगे। एक बार आप ही वो गाना गा कर सुना दीजिए, आवाज ठीक नहीं है। हाँ, एक और गाना गा दीजिए। हाँ, नहीं, और एक गाना गा दीजिए तब हम जाएंगे। नहीं दीजिए। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि गला साथ नहीं दे रहा है और उनके समर्थक जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे कह रहे हैं कि आप गीत सुनाइए। समोसा लिट्टी सब खत्म? इधर जितने लोग आए थे सब खरीद लिए? हाँ, सब खरीद लिए। हाँ, कितना समोसा कितना लिट्टी बनाए थे, बिक गया? पता नहीं, 200 150 जो था सब बिक गया। लेकिन हाँ। एक चीज मुझे बताइए कि ये दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं खेसारी लाल यादव को देखने के लिए जी, यहाँ से हर बार बीजेपी वाले जीत के चले जा रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ आके फंस गए हैं? नहीं, यहाँ कभी नहीं फंसेंगे। हाँ। छपरा में इस बार सियासी चर्चा नए तरीके से चल रही है। लोगों का कहना यह है कि खेसारी लाल यादव भले ही एक्टर हैं, लेकिन इस इलाके में उन्होंने पहले भी काम किया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी पकड़ तो यहाँ बना ली है, लेकिन बीजेपी के जो विधायक यहाँ से चुने गए वो उस तरीके से काम नहीं किए जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए था। ये चलते फिरते हर जगह लोग बताते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश है। शैलेश जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम छपरा के रहने वाले हैं। छपरा के? जी। पिछले 3 बार से तो लगातार बीजेपी, उससे पहले एक बार जेडीयू। हाँ, तो मुझे लगता है 20 साल से आरजेडी के तो कोई विधायक चुने नहीं गए हैं। जी बिल्कुल। इस बार खेसारी लाल यादव को इसीलिए आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। इस बार तो खेसारी लाल के टक्कर में कोई उम्मीदवार ही नहीं है। हाँ। और जो व्यक्ति गरीबों का उत्थान विधायक बनने से पहले किए हो, कई गरीबों को, कई गरीब के बच्चियों को गोद लिए हो, या कई गरीबों में वो बहुत सारा चीज बंटवाए हो, वो व्यक्ति यदि विधायक बन जाए तो जाहिर सी बात है कि छपरा का बहुत ज्यादा विकास होगा। पहले से भी पैसे वैसे खर्च करते बहुत रहे। ज्यादा, बहुत काम वाम यही है। हाँ भाई। सब बिजनेस सेट है यहाँ। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता। टक्कर है? खेसारी लाल यादव आराम से नहीं निकाल पाएंगे? देखिए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ये तो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, खेसारी लाल यादव के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सब आंख बंद करके वोट देंगे। देखिए अब। हाँ, आप ये मानते हैं कि टक्कर है? वन साइडेड कुछ नहीं, एक तरफा नहीं है? हैं? नहीं है एक तरफा? क्या भाई ये एक तरफा है सबकी, एक तरफा नहीं है? नहीं, हमको नहीं लगता एक तरफा इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार जो सिचुएशन चल रहा है वो राखी गुप्ता और खेसारी लाल यादव जबरदस्त टक्कर में है। बताइए कि इस बार टक्कर वक्कर है कि सब एक तरफा ही है? ना टक्कर है। टक्कर है? तब टक्कर है नहीं, एक तरफा नहीं है कुछ? ना एक तरफा नहीं है। खेसारी लाल यादव को मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, मेहनत करेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। जो खानदानी वोट है आरजेडी का, उसमें तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और जो नहीं है उसमें तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, जो बंधा हुआ वोट बैंक है वो तो खेसारी लाल यादव को तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा एकदम, लेकिन बाकी वोट ट्रांसफर लेने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए कि ये सच बात है कि इस बार छपरा में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है? बहुत भयंकर टक्कर होने वाला है, बहुत। तो गांव से गांव होते हुए निकल के आ रहे थे, तो आप बताइए कि क्या है जमीनी सच्चाई, अब आप ही बताइए। जमीनी सच्चाई क्या है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो फल पाएगा। ये तो आप भी नेताजी की तरह कहने लगे, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही पाएगा। तब अब अभी चारों ओर ही जो पूरा घूमेगा जनता के बीच में रहेगा, उसी को ना फायदा होगा। क्या बात चल रही, क्या चर्चा चल रही, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, ये बताइए। ये तो है ही, जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा। हाँ, जितना जो वोट है वो तो मिलवे करेगा, उसमें थोड़ी रुकावट है कि नहीं मिलेगा, 100 में 100 मिलेगा। मतलब एक तरफा कुछ नहीं है? एक तरफा नहीं, लड़ाई तो होना ही है। बीजेपी भी कोई कमजोर पार्टी थोड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों की इस बार खूब चर्चा हो रही है। उसी में से एक सीट है छपरा विधानसभा सीट, और इस सीट की चर्चा इस बार हो रही है खेसारी लाल यादव को लेकर। भोजपुरी के सिंगर, उनके चाहने वाले उन्हें सुपरस्टार भी कहते हैं, और अब वो नेता भी बन गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। TV9 भारत को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम, और बस हम यही कहेंगे कि जहाँ भी आए आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बेहतर चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। इस बार बहुत आसानी से आपको टिकट मिल गई, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, आप सुपरस्टार हैं, आपको देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। क्या लग रहा है, चुनाव भी इतनी आसानी से आपके पक्ष में ही रहेगा? देखिए, दुनिया में अगर आपके पास मेहनत है ना तो आसान हर चीज़ हो जाता है। मेहनत करने वालों के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं अगर आसानी से चाहूँ तो मुझे राज्यसभा भी मिल सकता था। मैं आसानी से कुछ भी, क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर ली है, तो अब मेरे लिए वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। बट ठीक है, अभी लड़ना पड़ेगा मुझे, और जहाँ लड़ाई नहीं, जिसमें प्रॉब्लम नहीं, जिस ज़िंदगी में दर्द नहीं ना, उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता है। और इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, और आसान भी चीज़ों को मैं मुश्किल बना के ही करता हूँ ताकि मुझे उसकी अहमियत समझ में आए। बट ठीक है। तो राज्यसभा की सीट का ऑफर कब हुआ था, किस पार्टी से हुआ था, आपने क्यों ठुकरा दिया? अब ये कहानी पहले बताइए, फिर आगे सवाल। नहीं, वो सब चीज़ें पीछे छूट गई है, क्योंकि मैं नेता बनना चाहता ही नहीं था। मैं शुरू से ये चुनाव के विरोध में था, या मैं नेता नगरी से, मैं सच पूछे तो पॉलिटिकल कभी बनना चाहता ही नहीं था, और ना ही मैं पॉलिटिकल जीवन में कभी बन पाऊंगा, क्योंकि मैं दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं। मेरे जीवन में जो भी चीज़ें सोचता हूँ मैं दिल से सोचता हूँ, और दिल से सोचने वाले लोग ऐसे जगह पे नहीं रह सकते। तो एक बार देखता हूँ यार, शायद दिल से सोचकर मैं दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर लूँ, क्योंकि मैंने दिल से सोच के अपने लिए तो बेहतर की है। मैं कुछ नहीं था, ना मेरे पास शक्ल थी, ना मेरे पास आवाज़ थी, ना गायकी थी, ना मेरे पास घर था, ना शिक्षा था, ना कोई अफरोज थी, और मैं अपने जीवन में मेहनत कर कर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेके शायद मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। अब हर वो चीज़ मेरी अच्छी लगती है लोगों को। तो ये नेता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? आप जब खुद ही नहीं चाह रहे थे नेता बनना, तो नेता बनने की कहानी कहाँ से शुरू हुई? और उसके बाद बताइए कि इस बार चुनाव में भी चर्चा थी कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, फिर आप चुनावी मैदान में आ गए,
ये सब अचानक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सब चीज़ें हुई क्या कि मेरे कुछ लोग हैं जो, और माझी के जनता को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने लगातार मेरे को बोला कि आप, वो कि मेरे वहाँ पे एक साला हैं, अब उन्होंने, और बहुत सारे लड़के, शायद वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था नहीं पता, बट उन लोगों ने चंदा का नाम रिकमेंड कर दिया और डालना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने पूछा भी कि क्या चल रहा है, तो नहीं इस बार लड़ाना है। हमने नहीं यार वो नहीं लड़ती है, वो मुझसे लड़ना चाहती है, वो सिर्फ मुझसे लड़ेगी, वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो और ये सही भी बात है, वो भी नहीं लड़ना चाहती थी क्योंकि बच्चे छोटे हैं मेरे, अभी बेटी 15 साल की है, बेटा 7 साल का है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को पालना है, उनकी भविष्य के लिए सब कुछ देखना है, तो वो भी सही है अपनी जगह पे। तो मैं लगातार तो पहले मनाना शुरू किया कि मान जा यार, और भैया से भी बात हुई तो भैया बोले कि हाँ कोई बात नहीं। भैया कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी भैया से जब बात हुई तो, और ये अपने अखिलेश भैया भी कई बार बोले कि अरे तुम नहीं लड़ रहे हो बाबू, तो आप नहीं लड़ रहे तो उनको बिटिया को लड़ा दो। कि नहीं भैया, मेरा जीवन सब पता चला, वो घर चलाने वाली महिला है, वो कंफ्यूज ना हो जाए और वहाँ जाकर सेवा करना है, क्योंकि मैं अब ऐसा ना है कि आप मुंबई रहो, ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे या आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ें समझाया, फिर बहुत मनाते मान गई, वो बोली कि ठीक है जब आप कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट पेपर जो उनका रेडी करना था उसमें बड़ा लेट हो गया, उनकी वोटर आईडी में नाम जोड़ना था और वो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। हाँ, वो भी से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यही खूबसूरती है, खेसारी लाल यादव बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अभी भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। और उनका कहना है कि ये छपरा के लोगों को चुनना है कि इस बार छपरा में क्या कुछ होगा। अगर उनके हक में फैसला आया तो भी अच्छा, और उनके हक में फैसला ना आया तो भी अच्छा। हाँ। खेसारी लाल यादव दोनों में खुश हैं। मैं बिल्कुल खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ ना कि अगर आपको अपना विकास नहीं चाहिए ना सर, तो मैं आपको दोषी नहीं बना सकता, और उसका दोष मैं नहीं हूँ। यही होगा ना कि मैं फिर जिंदगी में कभी चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक चीज बदलने बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ आपको, कि मेरे कहने का मतलब कि अगर बदलाव आपके खुद के अंदर नहीं होगी सर, तो मैं कहां से बदल पाऊंगा। मैंने प्रयास तो की ना छपरा के लिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं।